हाय एवरीवन, माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये लेक्चर बहुत ही खास रहने वाला है। क्यों खास रहने वाला है? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेट इंटीग्रल में है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, उसको हम लोग सीखने वाले हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एंड विथ प्रूफ के साथ हम लोग सीखने वाले हैं, और साथ में उसका एग्जाम्पल भी साथ में ही हम लोग करते चलेंगे, जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट हो अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा जितना हो सके यार दोस्तों में शेयर करें। तो ये जो लेक्चर रहने वाला है 2 पार्ट में रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट 5 जो पार्ट जो उसका जो प्रॉपर्टीज है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है f(x) dx फ्रॉम a टू b, यहाँ पे अभी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में है, और फंक्शन भी हमारा किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं कोई भी। हम जैसे कि यहाँ पे चेंज कर सकते हैं a टू b ft dt। देखिए इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ ये है कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू टी, देन आपका क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। अब आपको पता है कि जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx में, तो हमको लिमिट में भी चेंज करना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू a पुट करेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा, a। अगर x का वैल्यू b पुट करेंगे, अपर लिमिट जो है हमारा, तो t का वैल्यू भी क्या आएगा, b। अब जब हमने वैल्यू चेंज कर दिया तो x जहां पे है वहां पे क्या पुट कर देंगे, अब t पुट कर देंगे, तो आपका हो जाएगा ft dt। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल भी साथ में ही करते चलते हैं और आप लिखते भी चलिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास रहा 0 टू π/2 sin x dx है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 sin t dt। इस प्रॉपर्टीज के हेल्प पे कहने का मतलब जो इसका वैल्यू होगा ना, वो भी वही क्या होगा, इसका वैल्यू भी होगा, दोनों का सेम वैल्यू रहने वाला। आप चेक कर सकते हैं, जैसे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस cos x होगा। कहां से कहां मेरा है, 0 से π/2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, π/2 पुट करेंगे, तो माइनस cos π/2 माइनस cos 0। cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, 0 माइनस -1, यहां से कितना आ गया, 1। इसको सॉल्व करते हैं तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos t होगा। कहां से कहां, 0 से लेके π/2। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, cos π/2 माइनस cos क्या, 0। तो यहां से आ जाएगा इसका वैल्यू 0 माइनस -1 आ जाएगा कितना, 1। देख रहे हैं दोनों सेम है। तो ये था आपका क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारा है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रेशन है a से b dx है, क्या है आपके पास, a से b f(x) dx है, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस। अगर हम क्या करते हैं कि ये जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट बना देते हैं, और जो लोअर लिमिट है उसको क्या बना देते हैं, अपर लिमिट बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, b टू a। तब यहाँ पे क्या निगेटिव साइन आ जाएगा और आपका क्या होगा, f(x) dx होगा। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। मान लेते हैं लेट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx जो है वो आपको पता है कि gx प्लस c होने वाला है। तो यहां से आपका क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx जो होगा वो आपका क्या होगा, तो वो आपका यहां से हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे a से b gx, क्योंकि c का तो कोई इंपोर्टेंस ही नहीं है। तो सबसे पहले b वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा आपका gb, माइनस x का वैल्यू a पुट करेंगे तो आपका आएगा ga। तो यहां से सॉल्व करने पे आया आपका gb माइनस g। अब चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, कि फ्रॉम b टू a जब करेंगे f(x) dx तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना है जी, gx है। कहां से कहां है ये, b टू a है। तो जब इसका अपर लिमिट है a, जब पुट करेंगे तो ga माइनस gb आएगा। अब बताइए आपको दोनों को इक्वल करना है, कब इक्वल होगा, जब इसमें निगेटिव साइन से क्या होगा,
मल्टीप्लाइड होगा तभी ना माइनस जी ए प्लस जी बी आएगा, तब इसके इक्वल होगा। तो ये था आपका क्या सेकेंड प्रॉपर्टी और साथ में उसका क्या प्रूफ था ये। चलिए इसको समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ होगा और किस टाइप से क्वेश्चन में आएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि 0 to 1 x स्क्वायर डी एक्स प्लस है 1 to 0 x स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, देखते हैं क्या आएगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज अगर हम इसको लिखना चाहे लिमिट चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 1 to 0 अगर x स्क्वायर डी एक्स करते हैं तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस, और प्लस क्या है आपका 1 to 0 x स्क्वायर डी एक्स। सोचिए इसका निगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव साइन है, दोनों सेम इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 0 dx, सेम लिमिट है, तो वैल्यू कितना हो गया 0। देखिए आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज का यूज करके आप आसानी से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, यहां से थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्यों ट्विस्ट आने वाला है वो आप खुद ही देख लेंगे कि थर्ड जो प्रॉपर्टी आपका जो है वो आपका है फ्रॉम इंटीग्रेशन। अगर आपके पास a से b fx dx है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो बीच में a और b के बीच में कोई वैल्यू आप c ले लीजिए, या a और b के बाहर भी कोई भी वैल्यू आप c लेके इसको ऐसे लिख सकते हैं a से c fx dx प्लस क्या लिख सकते हैं c से b fx dx। इसका प्रूफ हम ग्राफिकल मेथड से करने वाले हैं। किस टाइप से, देखिए मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और इसका आपको निकालना है एरिया फ्रॉम a टू b। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, जो कि ये है। हम क्या कर लेते हैं, बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं c। तो जब बीच में वैल्यू लेंगे c तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन था दो पार्ट में डिवाइडेड हो गया। एक हो गया फ्रॉम a टू c एफ एक्स dx और सेकेंड हो गया कहां से कहां, फ्रॉम c टू b एफ एक्स dx। ये तो तब हुआ जब हम c क्या कर लिए, a और b के बीच में लिए। हम बोले ना कि या तो c आप बाहर भी ले सकते हैं, तो बाहर लेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हमारा a से b यहां से यहां है और हम c ये ले लेते हैं तो ये जो एरिया हमको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया को मार्क कर देते हैं a और इस एरिया को मार्क कर देते हैं a1। तो अगर हम a से c करते हैं, कहां से कहां कर रहे हैं, a से c कर रहे हैं, तो आपका एरिया कौन कौन सा इंक्लूडेड हो रहा है, तो ये जो हमारा एफ एक्स dx जो होगा उसमें एरिया इंक्लूड होगा a प्लस a1। तो इसके जगह पे आने वाला a प्लस a1 प्लस नेक्स्ट एरिया हमको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इसमें इंक्लूड किया a प्लस a1, तो हमको तो बस चाहिए a, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा a1। तो माइनस कर देते हैं कहां से कहां, b से c एफ एक्स dx। अब अभी सीखे कि जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज था अगर माइनस है तो ये हमारा जो एक तरह से लिमिट जो है वो क्या उल्टा हो जाएगा, मीन्स लोअर अपर बन जाएगा और अपर आपका लोअर बन जाएगा। तो यहां से हो जाएगा एफ एक्स dx प्लस कहां से कहां, c से b एफ एक्स dx। तो हो गया ना दोनों सेम बात। तो कहने का मतलब ये जो c होगा नॉट नेसेसरी कि आपका जो c जो है वो किसके बीच में हो, ग्रेटर देन 1 हो, लेस देन b हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन हमारा किस टाइप का होगा। तो क्वेश्चन लेते हैं यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ मोड x dx फ्रॉम लेते हैं -1 to 2 कि इसका वैल्यू इंटीग्रेशन में क्या होगा। तो आपको मोड x के बारे में पता होगा कि मोड x इक्वल टू x होता है कब, जब वो ग्रेटर देन क्या हो, इक्वल टू 0 हो। माइनस x होता है कब, जब लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो ये मेरा -1 से 2 है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या, -1 से लेके कहां तक, 0 तक, क्योंकि 0 के बाद फंक्शन का डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो रहा है। तो -1 से 0 मोड x dx प्लस 0 टू कहां, 2 मोड x dx। अब आपको पता है कि जब निगेटिव में होता है वैल्यू तो इसका वैल्यू क्या आता है, -x आता है। तो -x -1 से 0 dx, और जब पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू x आएगा, dx 0 to 2। अब इसको बस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या होगा,
माइनस एक्स माइनस मेरा बाहर चला जाएगा, एक्स का होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां है आपका -1 से 0, प्लस यहां पे क्या होगा एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां है 0 to 2। तो सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं क्या 0 का, तो 0 का वैल्यू पुट करेंगे 0, माइनस फिर पुट करेंगे -1 का, तो -1 का वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -1 का होल स्क्वायर बाय 2, प्लस यहां पे जब 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 0 का वैल्यू 0। बस इसको यहां सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1 बाय 2 हो गया, और यहां से प्लस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2 प्लस 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 बाय 2। तो ये था थर्ड प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन। अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज। और फोर्थ और फिफ्थ जो प्रॉपर्टीज है ना, वो एक दूसरे से वो बोले थे एक दूसरे क्या इंटरलिंक्ड है, कैसे देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपका है, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो आपका है क्या ए से बी एफ एक्स डी एक्स अगर आपके पास रहा तो इसको लिख सकते हैं ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। चलिए सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ है क्या। तो बिल्कुल आसान है, आपके पास क्या है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। हम क्या करते हैं, लेट एक्स इक्वल टू मानते हैं ए प्लस बी माइनस टी। तो यहां से देखेंगे कि dx का वैल्यू क्या आएगा, इसका ये दोनों तो कांस्टेंट है, t का माइनस dt। अब यहाँ पे x का वैल्यू जब पुट करेंगे a तो t का वैल्यू कितना आएगा, तो t का वैल्यू आ जाएगा b। अगर x का वैल्यू पुट करते हैं b तो t का वैल्यू कितना आएगा a। तो यहां से आपका लिमिट भी चेंज हो गया, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां से आ रहा है जब x a है तो t b है, और जब x b है तो t कितना है a। और यहाँ पे क्या x के जगह पे क्या पुट करना है a प्लस बी माइनस टी, और dx के जगह पे क्या पुट करना है माइनस dt। तो यहां से आपका आ जाएगा माइनस एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी, कहां से कहां b टू a। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टीज अगर हमारा यहाँ निगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, फ्रॉम a टू b हो जाएगा, और एफ ए प्लस बी माइनस टी डी टी। और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज फर्स्ट, जब यहाँ पे प्रॉपर्टीज फर्स्ट लगाएंगे तो जहां dt है वहां dx लिख सकते हैं, और जहां t है वहां x लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका आ गया a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन है क्या, या क्वेश्चन में इसको हमको कैसे अप्लाई करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जो कि आपका है π/6 to π/3 अंडर रूट कोस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। अगर आपका प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाए ना दोनों लेक्चर, तो इसके बाद एनसीईआरटी का आप 7.11 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे लगाते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू क्या है आपका π/6 है, और बी आपका क्या है π/3 है। अब बताइए a प्लस बी माइनस एक्स पुट करना है ना, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। तो इस दोनों का सम π/2 माइनस एक्स आने वाला है। तो π/6 से π/3, क्योंकि लिमिट तो इंटरचेंज हो नहीं रहा है, क्या होगा f, यहाँ जो फंक्शन है जहां x है वहां पे वैल्यू पुट करना a प्लस बी माइनस एक्स, मीन्स अंडर कॉस जो है x के जगह पुट करना π/2 माइनस एक्स, अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। अच्छा दोनों अलग अलग अंडर रूट है, कॉस π/2 माइनस एक्स होल का dx। सोचिए कि ये भी आपका क्वेश्चन आई ही है, और ये भी हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, आई को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं आई के इक्वल। देखिए यहां से क्या आएगा, यहां से आपका आएगा π/6 से π/3, कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स। नीचे क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस
cos π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin x और क्या dx। इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं, ये भी मेरा i के इक्वल है। अब अगर आप दोनों को सम कर देते हैं, किसको किसको, ये फर्स्ट इक्वेशन को भी और ये सेकेंड इक्वेशन को भी, तो देखिए आपका क्या आ जाता है। यहां से इस दोनों को क्या करते हैं, सम कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो जब i प्लस आई करेंगे तो आपका क्या होगा, 2i इक्वल टू, देखिए दोनों का लिमिट सेम है, 5/6 से कहा π/3। एक आपका है अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन क्या अंडर रूट क्या साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और सेकेंड आपका है अंडर रूट साइन एक्स अपॉन क्या ने सेम चीज अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, मीन्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और होल का क्या आपका dx। तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का क्या है, देख रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर में जो आ जाएगा 2i इक्वल टू π/6 से लेके π/3 और दोनों का एलसीएम सेम साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, और ऊपर जो आपका होगा वो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस क्या यहाँ अंडर रूट साइन एक्स dx। ये पूरा कैंसिल, कितना आ गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, x होगा। तो 2i इक्वल टू कहां से कहां π/6, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 का x आ गया, कहां से कहां है π/6 से लेके π/3। तो अपर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे π/3 माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे π/6, यहां से आपका आ जाएगा π/6 आंसर। तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, और उस पे भी हम लोग क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है ना, वो हमारा इसी से रिलेटेड है। बोले ना कि प्रॉपर्टी नंबर जो 5 है वो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही आया है, एक तरह से इसी का सब्स्टिट्यूट है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास रहा 0 से a fx dx, तो क्या इसको लिख सकते हैं 0 से a f 0 प्लस a माइनस x dx। ये इसी का यूज किया ना, a प्लस b माइनस x, a हमारा ये 0, b हमारा a, तो यहां से आ जाएगा क्या 0 से a f a माइनस x dx। अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे, बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx, ये मान लेते हैं i है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर लगाते हैं 4, तो जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 से π/2 cos क्या a माइनस x, यहाँ तो सिंपल a माइनस x है, जब 0 से स्टार्ट है तो क्या होगा cos स्क्वायर π/2 माइनस x dx। तो 0 से π/2 cos स्क्वायर थीटा cos π/2 माइनस x क्या होगा sin x, तो यहाँ आ जाएगा sin स्क्वायर x dx। ये इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं और ये इक्वेशन फर्स्ट, दोनों मेरा i के इक्वल है। अगर दोनों का सम करते हैं तो 2i इक्वल टू आ जाएगा 0 से π/2 sin स्क्वायर x यहाँ cos स्क्वायर x वहां। अब बताइए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, तो सिंपल आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू, अच्छा एक मिनट और, प्रीवियस क्वेश्चन में हम एक छोटी सी वहां पे गलती कर बैठे, 2i इक्वल टू आया था आपका π/6, देन i इक्वल टू आपका क्या होगा π/12 होगा, वो यहाँ पे देखे तो याद पड़ा। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू कितना 1, तो 0 से π/2 कितना 1 dx। अब यहाँ पे 1 का जो मेरा इंटीग्रेशन होगा वो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, तो 2i इक्वल टू x कहां से कहां 0 से π/2, तो यहाँ पे होगा π/2 माइनस 0, तो π/2 इक्वल टू 2i, देन i इक्वल टू आ जाएगा π/4, यही आपका आंसर है। तो ये था आपका फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द जो 4 जो प्रॉपर्टी आप बचा हुआ है हम लोग का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आपके लिए बस एक छोटा सा क्वेश्चन, बस उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में क्या होगा, कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ पे अंडर रूट dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, कहां से कहां 0 से π/2। हम हिंट दे देते हैं ये प्रॉपर्टी 5 पे बेस्ड है, और यहाँ पे 10x को क्या लिखना है sin x अपॉन cos x। तो जैसा हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप का आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, बस इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तथा वीडियो को पूरा देखने